देखो अभी बच्चों हमने कविता पढ़ी है सुबह। अब हमें वो कविता ख़त्म होने के बाद नीचे क्या सीखा, हमने इस कविता में क्या सीखा, तो इस कविता के आपको नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो अब हम उन्हें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क में आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर के लिए कुछ विकल्प हैं। तो आपको सही विकल्प को ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। पहला देखो, सूरज की किरणें रोज क्या बरसाती हैं? चांदी, सोना, तांबा। तो बताओ हमने कविता में क्या पढ़ा था? सोना। तो आप नंबर 2 जो है सोना, उस पर टिक लगाओगे। दूसरा देखो, आंगन में आम की डाली पर कौन आती है? पत्ते, फूल, गिलहरी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, गिलहरी। इसे आप टिक करो। तीसरा देखिए, कबूतर क्या खाकर फुरफुर करता है? फल, दाल, दाना। इसका सही उत्तर है दाना। तो आप तीसरे दाने पर टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं। ख, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हमने जो कविता की पंक्तियाँ पढ़ी हैं, तो यहाँ पे वो हमें आधी आधी पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। तो देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मेरे आंगन में हर सुबह पौधा लहरा जाता है, मोती जैसा ओस बिंदु हर पत्ता यहाँ लुटाता है। दूसरे में आप कैसे पूरा करोगे? मेरे आंगन कागा बोले शुभ संदेशा आएगा, आज सुबह की डाक से पत्र डाकिया लाएगा। तो इस प्रकार आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। ग में देखिए बच्चों, आपको कुछ यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो कथन है, वाक्य है, ये सही है या गलत है। अगर ये वाक्य सही है, सत्य है, तो आप सही का निशान लगाओगे, और गलत है, असत्य है, तो आप गलत का निशान लगाओगे। पहला कथन देखिए, डाकिया फल लाएगा। बताओ ये कथन सत्य है या असत्य है? ये असत्य है। डाकिया तो पत्र लाएगा, फल थोड़े ही लाएगा, तो आप इस पे गलत का निशान लगाओगे। दूसरा, तुलसी खूब नहाती है। ये सही है, सत्य है, तो आप सही का निशान लगाओगे। तीसरा, गिलहरी फुदक फुदक कर नाच दिखाती है। ये भी सही है, तो आप इसमें भी सही का निशान लगाओगे। चौथा, गुलाब की कलम खिल जाती है। ये असत्य कथन है, गलत है। गुलाब की कली कली खिल जाती है, तो आप इस पे गलत का निशान लगाओगे। घ देखिए, आपको इसमें इन्हें मेल करना है, सुमेल करना है। अ और ब, इन दोनों साइड आपको इन्हें पढ़ना है और फिर इन्हें मिलाना है। ये कुछ पंक्तियाँ हैं कविता की। मेरे आंगन में कौआ बोलता है, तो आप इसे पहले को चौथे से मिलाओगे। दूसरे को, लोटा भर जल से तुलसी खूब नहाती है, दूसरे को आप पांचवे से मिलाओगे। तीसरा, एक गिलहरी आम की डाली पर आती है, तीसरे को आप दूसरे से मिलाओगे। चौथा, सूरज की किरणें रोज सोना बरसा जाती है, तो आप चौथे को तीसरे से मिलाओगे। पांचवा, कबूतर दाना खाकर फुर उड़ जाता है, तो आप पांचवे को पहले से मिलाओगे। ड देखिए, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1, हर सुबह सूरज की किरणें क्या बरसाती हैं? तो इसका उत्तर होगा हर सुबह सूरज की किरणें सोना बरसाती हैं। प्रश्न संख्या 2, गिलहरी आम की डाल पर आकर क्या करती है? इसका उत्तर लिखेंगे आप, गिलहरी आम की डाल पर आकर नाच दिखाती है। प्रश्न संख्या 3, ओस बिंदु को मोती जैसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, क्योंकि ओस की बूंदें पत्ते पर मोती की तरह चमकती है। अब जैसे मोती चमकता है, उस तरीके से पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती हुई प्रतीत होती है, जिस वजह से उसकी तुलना मोती से की गई है। प्रश्न संख्या 4, लोटा भर जल से हर सुबह कौन नहाती है? लोटा भर जल से रोज सुबह तुलसी नहाती है। प्रश्न संख्या 5, कौवे के बोलने पर कवि ने क्या कल्पना की है?
तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, कौवे के बोलने पर कवि ने अच्छे समाचार की कल्पना की है। मैंने आपको कविता में बताया था, जब हमारे आंगन में, हमारे घर पे, छत पे कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने वाली है, कोई शुभ समाचार आने वाला है। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना करी है कि कौवा आंगन में बोल रहा है तो कोई अच्छी खबर आएगी, अच्छा समाचार आएगा। अब देखिए आगे हमें भाषा बोध में दिया गया है, कुछ पक्षियों के नाम लिखें, आपको उनकी बोली लिखनी है। तो कबूतर क्या बोलता है? गुटर गू। चिड़िया चींची, कौवा काँव काँव, तोता मिठू मिठू। तो आपको इन पक्षियों की बोलियां लिखनी है। 6 में देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और जो बराबर का निशान लगा के उसके साथ में शब्द लिखा है, इन दोनों शब्द को इस वर्तनी में लिखा जा सकता है। ये दोनों ही वर्तनी सही है, ये दोनों शब्द सही हैं, इसमें से गलत कोई भी नहीं है। अब क्या होता है, जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें जो 5वां वर्ण होता है, हर 5वें वर्ण के साथ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल हम उन वर्णों को ना लिख के अनुस्वार लगाते हैं। देखो ये है अनुस्वार का निशान, तो यहाँ पे देखो ये लगाया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों वर्तनी सही है, आपको इन्हें पढ़ना है और समझना है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कुछ शब्द लिखे हैं जो अशुद्ध हैं, गलत हैं, तो आपको उन्हें शुद्ध करना है, सही से लिखना है। काघा, तो काघा नहीं होता, कागा होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कागा। गिलहरी, देखो गिलहरी गलत लिखा है, गै पे छोटी ई की मात्रा आएगी और रै पे बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे आपको इसे ठीक करना है। सूरज, सूरज भी गलत लिखा है, सूरज में सै पे छोटे ऊ की नहीं बड़े ऊ की मात्रा आती है। फुदक, फुदक भी गलत है, फुदक में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। डाकिया में देखिए कै पे छोटी की मात्रा आएगी, यहाँ पे बड़ी की लगाई है, तो ये भी गलत है, इसे ऐसे ठीक करके लिखना है। किरण भी गलत है, किरण में आपको कै पे छोटी की मात्रा लगानी है। आंगन में देखिए चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ, वो आपको लगाना है। संदेश में सै नहीं शय आता है, तो संदेश नहीं संदेश होगा। हसाती में चंद्र बिंदु आएगा, तो आपको इस तरीके से इन शब्दों को शुद्ध करते हुए लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के मिलते जुलते उच्चारण वाले 2-2 शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको ऐसे ही 2-2 शब्द लिखने हैं जिनका उच्चारण करने पर ऐसी ही ध्वनि आती हो, जिसे आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हो, तो उस तरीके से आपको करना है। चांद, चांद के 2 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, मांद और नांद। जल, कल, नल। नित, चित, हित। सूरज, पूरब, सूरत। तो इन्हें बोलने पर जो लय है वो एक सी आ रही है, लेकिन हर शब्द अलग है और हर शब्द का अर्थ भी अलग है। आगे देखिए, नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें लिखना है और उनका उच्चारण करना है, मतलब उन्हें बोलना है। तो इन्हें आप यहाँ से देख के लिखेंगे और इन्हें पढ़कर बोलकर लिखेंगे। देखिए नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या करना है, आपको एक गुलाब का फूल बनाना है और उसमें सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। तो ये हमारा जो पाठ 5 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नीचे देखिए, आपको दिया गया है जो स्पेस है सबसे नीचे, पेज नंबर 31 पर आप प्रातःकाल उठकर क्या कार्य करते हैं। तो इसे आप खुद करोगे। जब आप सुबह उठते हो तो उठते ही आप क्या काम करते हो, तो आपको यहाँ पे आप सुबह उठ के जो काम करते हो वो लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा पाठ 5 सुबह ये कविता यहाँ पे पूरी होती है। आपको इस कविता को पढ़ना है और कविता को याद भी करना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, जितने भी दिन में आपसे कविता याद हो, सभी बच्चे इस कविता को याद करेंगे और जो हमने इसके प्रश्न उत्तर करे हैं उन्हें अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।